हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वारिका नगरी के बारे में, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया था। उनके द्वारा बनाया नहीं गया था, पर उनकी वो नगरी है जिसको बनाने का जो टेंडर था उसको विश्वकर्मा जी ने लिया था। आप दोनों को अच्छी तरह से जानते होंगे, श्री कृष्ण जी को सब जानते हैं और विश्वकर्मा जी को भी सब जानते हैं, जो कि एक इंजीनियर थे ना। हम इस जमाने के अनुसार उनको इंजीनियर ही बोलेंगे, ठीक। जो कि क्या घर वर बनाते होंगे, बहुत सारे यंत्रों का आविष्कार करते, उसको इंजीनियर ही बोलते, साइंटिस्ट जो भी हो, और वो एक इंजीनियर थे। आपने उसकी फोटोज देखी होगी, उनके हाथ में छेनी और जो भी वगैरह वगैरह आपको पता होगा। तो उन्होंने ही इस द्वारका नगरी को बनाया था। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे, है ना। तो अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि द्वारका नगरी थी कैसी। तो अगर आपने महाभारत या श्री कृष्ण राधा कृष्ण जो सीरियल शो देते हैं, या फिर आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि द्वारका नगरी जो थी वो समुद्र के किनारे बनी हुई थी ना। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते द्वारका नगरी थी? ये हमको कमेंट में बताएं। अगर आप लोग मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो हम उसका प्रूफ देंगे। हम खुद आपको वीडियो दिखाएंगे कि द्वारका नगरी थी या नहीं थी, है ना। तो द्वारका नगरी समुद्र के किनारे बनी हुई थी, और भी पानी के ऊपर। समुद्र के किनारे ये नहीं कि नीचे जमीन पे, पानी के ऊपर बनी हुई थी। आज से 4-5 हजार साल पहले की वो आर्किटेक्चर थी। सोचिए कितना बढ़िया इंजीनियर होंगे विश्वकर्मा जी, जिन्होंने पानी के ऊपर वो भी उतना भव्य महल बनाया, जो कि धातुओं की बनी हुई थी, सोने चांदी वगैरह वगैरह की बनी हुई थी, और उसमें पत्थर का यूज किया गया था, बट मेनली वो धातु की बनी हुई थी। इतना भव्य। आज हम भव्य तो बनाते हैं, क्या धातु का बनाते हैं? नहीं ना। वो भी वो नगरी बहुत मजबूत थी और बहुत सुरक्षित थी। उसमें 1-2 ही एंट्रेंस था, जाने का रास्ता, जहाँ पर सैनिक रहते थे। वो कहा जाता है कि वो अभेद्य नगरी थी, जिसको कोई नहीं भेज सकता, कोई भी शत्रु उसके अंदर नहीं जा सकता। वो ऐसी नगरी थी। क्या ही मतलब सोच के बनाएंगे, मेरे को तो सोच के ताज्जुब लगता है। क्या उसको बोलते हैं, ताज्जुब लगता है, या फिर अचंभित होता हूँ मैं सोच करके ऐसी नगरी उस समय, जहाँ आज से 3-4 हजार साल पहले बनी थी। आज वैसी नगरी कहीं है? आज वैसा जगह कहीं है जहाँ पर जो अभेद्य माना जाता हो? आज वैसा कोई बैंक नहीं है जिसमें चोर चोरी न कर ले। सब जगह चोर चोरी कर सकता है, लेकिन वो एक अभेद्य थी। उस समय कोई उसको भेद नहीं सकता था। ऐसा कृष्ण जी ने कहा स्वयं कि ये एक अभेद्य नगरी है, और ऐसा सब जानते भी कि ये एक अभेद्य नगरी थी। कहा जाता है कि जब कृष्ण जी ने अपना देह त्यागा था, तो उसके पश्चात वो नगरी जो थी द्वारका, वो समुद्र में डूब चुकी थी। और उसकी वजह था क्या? श्राप। किनका? जो कौरवों की जो माता श्री थी, उन्होंने कृष्ण जी को श्राप दिया था कि आपके सारे वंश जो है वो उनका नाश हो जाएगा और आपकी जो नगरी है वो डूब जाएगी। ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। इस श्राप की वजह से ही वो नगरी डूब गई थी, ऐसा कहा जाता है। ओके, और मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता कि इसी के कारण हुआ, पर हाँ, मैं आपको इसकी पुष्टि जरूर करवा सकता हूँ। वो द्वारका नगरी जो थी वो अभी भी समुद्र के नीचे है। आप वीडियो देख सकते हैं, वो द्वारका नगरी सच में थी। इसका प्रूफ आज है हमारे पास है। आप आंखों से, अपनी आंखों से जाकर उसे देख सकते हैं कि हाँ द्वारका नगरी कैसी थी। वहाँ पर देख सकते हैं पत्थरों की मूर्तियाँ, पुराने जमाने की जो सिक्के थे वो मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं बहुत सारी कृष्ण की और वगैरह वगैरह जो भी थी ना, सब कुछ वहाँ मिलती है। और जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया, जो महाभारत की कहानियां हैं, इस चीज से पुष्टि हो जाती है कि वो सब सत्य में हुई थी, सच में हुई थी। पुराने जमाने की बात ही अलग थी भाई। मैं क्या ही आपको पता, मतलब मैं खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि उस जमाने की कैसी टेक्नोलॉजी थी। मतलब अगर वो टेक्नोलॉजी आज आ जाए, पर इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम आगे बढ़ने की जो होड़ में है ना, वो अपने पुराने चीजों को भूलते जा रहे हैं, और इसी कारण पुराने टेक्नोलॉजी को आगे नहीं ला पाए हैं। अगर हम आज से भी अपनी संस्कृति की ओर जाएं, तो आज भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी को फिर से वापस ला सकते हैं, लेकिन हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इंडिया की, भारत की
हम अपने भारत की जो संस्कृति है उसको छोड़कर वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं। अलग अलग कंट्रियों की नॉलेज को हम धारण कर रहे हैं और हम अपनी नॉलेज को छोड़ रहे हैं, और जो अदर कंट्री है वो हमारे जो ग्रंथ उससे नॉलेज प्राप्त करती है। बताइए, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर लोग पढ़ने आते थे बाहर से, और बाहर से जो लोग आते थे वो लोग को पता नहीं किस बात का जलन था, जो भी था, कि उन्होंने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। बहुत अफसोस होता है। वहाँ पर बहुत सारे बुक्स थे जिसमें हमारी हिस्ट्री, पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी का वर्णन किया गया था। बहुत सारे ऐसे बुक्स थे जिनको उन्होंने जला दिया। बहुत अफसोस होता है, क्यों ऐसा किया, क्या दिक्कत थी? हमारे यहाँ से वो लोग नॉलेज प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, फिर उन लोगों को क्या दिक्कत हुई वो लोग ऐसा कांड किए? आई कांट एक्सप्लेन यू, बट मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जब मेरे को बहुत बुरा लगा था जब मैंने सुना था कि वेस्टर्न लोग बाहर से आए थे, पता नहीं वो कहाँ के लोग थे, मेरे को इतना भी याद नहीं है, पर हाँ वो इंडिया के लोग नहीं थे, बाहर से आए थे, उन्होंने ये सब कांड करके फिर भाग गए। नहीं तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि हमारे भारत देश को विश्व गुरु माना जाता है, विश्व में ज्ञान पहुंचाने वाला। सारे विश्व को हमने ज्ञान दिया, हमने मतलब हमारे भारत से सारे विश्व के लोग ज्ञान लेकर गए। आज भी बाहर के लोग गीता, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और इंडिया में सिलेबस से ही बाहर हो गया है, सिलेबस में है ही नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप अलग से पढ़े, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, पहले था अब नहीं है। लाना चाहिए ये सबको, वेदों का अध्ययन हमसे करवाना चाहिए। बच्चे से अगर हमको पढ़ाएंगे ना तो हम संस्कृति को और अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से उनको पहचान पाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है 1 2 3 और ABCD। इंग्लिश जान लो, मैथ्स पढ़ लो, साइंस जान लो कि बैटरी कैसे चलता है, बैटरी में प्लस माइनस होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, वगैरह वगैरह। बस हमें ये तो पढ़ाया ही नहीं जाता है कि अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, क्यों हुआ था। हमें संस्कार के बारे में पढ़ाया जाता है। संस्कार घर से प्राप्त करो, और घर पे मम्मी पापा बिजी होते हैं कि जो संस्कार दें। हम छोड़िए, हम ज़्यादा अपने एजुकेशन सिस्टम को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, है ना। जैसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे नेता लोगों ने बनाया, तो क्या ही कर सकते हैं हम। आप क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर करने के लिए पावर चाहिए, जो कि हमारे और आपके पास नहीं है। अगर है तो वो चाहिए। और तो हमने द्वारका नगरी के बारे में कुछ बताया है, ठीक, इतना ही। और कुछ अगर हमें पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, और भी इसी तरह के नॉलेज के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और प्रीवियस वीडियो जब भी आप जाकर देख सकते हैं, उसमें भी नॉलेज ही बताएंगे, और जो भी नॉलेज मैं बताता हूँ उसके कुछ प्रूफ मैं आपको देता रहूँगा। और ऐसे एशियन जो साइंस है मैं उसके बारे में और आगे वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, और भारत से मोहब्बत करते रहिए, प्यार करते रहिए ना। और भारत की संस्कृति को प्लीज मत भूलिए, जहाँ तक हो सके उसको अपने साथ लेकर चलिए। तो बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय, टाटा।